बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी का सहारा लिया गया। बीपीएससी का सहारा लिया गया और इसमें 100 कानूनें आई। पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, मिडिल स्कूल का ट्रेनिंग लीजिए या हाई स्कूल का ट्रेनिंग लीजिए और उसका बाद आप पात्रता परीक्षा पास कीजिए। उसके बाद पात्रता परीक्षा पास कीजिए, आप यू आर एलिजिबल फॉर दी टीचर। अब उसके बाद जब बिहार सरकार का काम नहीं आया वह बुद्धि भी, तो बीपीएससी का सहारा लिया। अब बिहार सरकार क्या करेगी, जो ट्रेनिंग लिया मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, जो भी नियम है, फिर पात्रता परीक्षा पास किया। अब बीपीएससी में कम्पीट नहीं किया, नया पैटर्न था, नया। जब आपको पात्रता परीक्षा नहीं लेना था, उसके आधार पर बहाली नहीं करना था, ट्रेनिंग वाले को बहाली नहीं करना था। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 25,000 शिक्षकों की बहाली किए थे। नो ट्रेनिंग, नो ओपन। बीपीएससी का परीक्षा हुआ, ओपन परीक्षा विद्यार्थी पास किया, पास वह कम्पीट किया, वह टीचर है आज। तो आपने सीधे ये क्यों नहीं किया? एक व्यक्ति को कितना बार कुचलिएगा, एक विद्यार्थी को कितना बार, कितना। बिहार में जब से, पूरे भारत में जब से वह रुपया का 16 में नोट बदला बदली हुआ, लोगों का पैसा चला गया। 16-17 में ये हुआ, नोटबंदी हुई केंद्र सरकार का। 20 में कोरोना आया, तो हमारे घर में मत आओ, हमारे राज्य में मत आओ, तुम दिल्ली में रहो। तब वहाँ से लोग आया, क्या लाख लोग मरा बिहार में। उसके बाद बिहार सरकार का एक अभूतपूर्व फैसला, किसानों का मालगुजारी रसीद जिसको कहते हैं, मालगुजारी, जमीन का जो रेवेन्यू देते हैं आप बिहार सरकार को, वह कितना % बढ़ा, कितना % बढ़ा। उसमें फाइन लगा दिया, फाइन भी लगा दिया और उसमें 100 आप अपने नाम से करवाइए, हमारा बगल वाला करवाइए नहीं करेगा, हम क्या करें? हमारा बगल वाला करवाइए नहीं का, हमारा 5 भाई हैं तो हम तो होगा नहीं। तो ज़मीन भी अब बिहार सरकार ने सोचा है कि ज़मीन अब उनके पास है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो ज़मीन है वह आपके पास में, वह बिहार सरकार की ज़मीन है, वह ज़मीन आपका नहीं है। अब बिहार उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं, वह ज़मीन हम जातिगत जनगणना किए हैं इसी मकसद से कि आपके घर में आग लगावे, आपका ज़मीन को हम कैप्चर करेंगे, बिहार सरकार बांटेगी। आप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, क्या 1000 करोड़ आपको वेतन है, क्या 1000 करोड़ आपका पार्टी फंड में, क्या लाख करोड़ आ गया, कहाँ से आ गया? अब बीपीएससी के कुछ विद्यार्थियों को आप बिहार सरकार बतावे, जो पात्रता परीक्षा पास किया, जो ट्रेनिंग लिया, कितना उसके माँ बाप को कितना कष्ट हुआ होगा। एक मानवीय संवेदना को देखिए, उसके माता पिता कैसे, किस प्रकार से, विद्यार्थी कैसे ट्रेनिंग लिया, पात्रता परीक्षा पास किया, वह किया और अब बीपीएससी में कम्पीट नहीं किया, तो वह क्या कीजिएगा? उसके बारे में कुछ बिहार सरकार बतावे, वह बतावें जो पात्रता परीक्षा पास किया और बीपीएससी में कम्पीट नहीं किया, आपके द्वारा आयोजित। एक तो बीपीएससी, बिहार का बीपीएससी के बारे में तो क्या कहना है, 10 वर्षों से
डिप्टी कलेक्टर और एक बार तो पूरा बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, पूरा का पूरा। और प्रत्येक वर्ष जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को होता है। 10 वर्ष का क्वेश्चन निकालिए, कितने को आपने बहाली किया डिप्टी कलेक्टर में, डीएसपी में, बिहार सरकार बतावे। और जातिगत जनगणना आप करवा लिए हैं, आप बताइए कौन कौन लोग कंप्लीट किया है। तो वह तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सब सारा खेल वेल तो अलग होता है। अब अपने लोगों को डिप्टी कलेक्टर बना दिए, जो क्वेश्चन आउट करने वाले को पहले जेल भेजे, फिर क्वेश्चन आउट किया तो फिर बीपीएससी में कंप्लीट कर गया, फिर जेल गया। इस बार जो क्वेश्चन आउट हुआ था उसके बारे में अब मैं बिहार के मुख्यमंत्री से, माननीय नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से ये जानना चाहता हूँ, आप अपनी मंशा को उन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए जिनका उम्र 50 वर्ष होने वाला है, जिनका उम्र 40 वर्ष होने वाला है, जो ट्रेनिंग ले जो 35 वर्ष को पार करने वाला है। बीए का परीक्षा बिहार में 20 से 25 वर्ष से कम में नहीं होता है। फिर ट्रेनिंग लिया, फिर इधर उधर किया, तो कंपटीशन की तैयारी किया, 35 तो हो गया। अब ट्रेनिंग ले लिया, पात्रता परीक्षा पास भी किया। अब बीपीएससी में आयोजित, बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा उसमें तो बैठने का भी तो नियम है, तो वह बैठा तो पास नहीं किया। अब अगला बार उसका एज नहीं रहेगा तो क्या करेगी बिहार सरकार? ये तो बताइए, उन बच्चों के बारे में बताइए, उन विद्यार्थियों के बारे में बताइए। खाली दिमाग शैतान का हमारे बिहार के बच्चों को, बिहार के नागरिकों को, बिहार के लड़कों को, बिहार के लड़कियों के बारे में सोचिए। आपने तो अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए शराब पर बैन लगाए। आपके चाहते लोग करोड़ कमा करके बैठ गए। आपके जीतन राम मांझी जी आपके प्रिय पात्र है, आपके हृदय में बसते हैं। अगर सब आगे पलटना पड़ेगा तो हम नीतीश कुमार के लिए पलट सकते हैं। ये जीतन राम मांझी कहते हैं, और वे वही कहते थे, आधा बोतल दारू के लिए, शराब के लिए हमारे गरीब भाई, मुसहर भाई, हरिजन भाई जेल में हैं। बड़े बड़े लोग तो पैसे देकर के निकल जाते हैं, बड़े लोग तो पैसे देकर के निकल जाते हैं, और गरीब हरिजन बेबस लाचार व्यक्ति जेल में सड़ रहे हैं, जेल में। तो ये तो आपके दिल में बसने वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहते थे। आप बिहार सरकार से जानना चाहते हैं, बिहार सरकार से आपकी मंशा क्या है कि आप विद्यार्थियों को उसी प्रकार से कुचलेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शराब के नाम पर लोगों को कुचला। आप हमसे आग्रह करते हैं बिहार सरकार से, जिसने पात्रता, आपका ट्रेनिंग, आपके द्वारा ट्रेनिंग आयोजन किया गया था, आपके द्वारा पात्रता परीक्षा पास किया गया था। हम इतने इंटेलिजेंट होते, यूपीएससी में काहे न कम्पीट कर जाते? बीपीएससी में कम्पीट नहीं करता है कोई राजपूत लड़का। बिहार बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर में देखिए, डीएसपी में देखिए, क्योंकि सेलेक्टेड होता है बिहार सरकार के द्वारा अपने लोगों को किस प्रकार से बहाली करता है। लेकिन बिहार का राजपूत लड़का यूपीएससी में कम्पीट कर जाता है, आईटी में कम्पीट कर जाता है, देश विदेश जाता है, लेकिन बिहार बीपीएससी में कम्पीट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर मैं बिहार की सरकार से मैं अपील करता हूँ, उन छात्रों के बारे में, उन लड़कों के बारे में जिसने डीएलएड किया कि बीएड किया, जो ट्रेनिंग लिया, और जिसने पात्रता परीक्षा पास किया, और जिसने बीपीएससी पास किया, जो बीपीएससी से पास कर गए उनको पात्रता, उसके बाद कितने सीट खाली होता है, पात्रता परीक्षा वाले को भी उसमें जो 60% नंबर है उसको भी सीधे आप, उसका बहाली का नियम है। आप जो पात्रता परीक्षा पास किया उसको 8वां में 7वां में मिडिल स्कूल में दीजिए,
जो पात्रता परीक्षा पास है उसको आप लोअर में दीजिए, अपर में दीजिए, लेकिन आपके द्वारा आयोजित परीक्षा का आपने कैंसिल कर दीजिए। बाप रे बाप, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता है, पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है, पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता है। जो हम अपने नियम को 20 बार बदलते हैं, हम अपने नियम को 20 बार बदलते हैं, ये बिहार सरकार है। हम छात्रों के आंख के आंसू को हम देख करके बोल रहे हैं, बिहार सरकार से आग्रह है आप बीपीएससी वाले को सीधे सीधे बहाली का तत्काल कर दीजिए 1 सप्ताह के अंदर। और जिसने 60% पास किया, जिसने 45% पास किया था पात्रता परीक्षा में, 30% पास अंक लाया था, उसको भी सीधे सीधे आप मिडिल स्कूल में नहीं दे सकते हैं। आप बीपीएससी वाले को दीजिए मिडिल स्कूल में, लेकिन लोअर में, अपर में और उन लोगों को उसमें दे दीजिए। अगर बच्चों की विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए सोचते हैं, ये आपकी मंशा है। लेकिन कबीरदास ने कहा था, निर्बल को न सताइए जाकी लंबी हाय, मेरे खाल के आह से लो भस्म हो जाए। ये कबीरदास जी ने कहा था, हम नहीं कह सकते, हमको कुछ नहीं जानते हैं, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन बिहार सरकार से आग्रह है, जो पात्रता परीक्षा में जो 30% नंबर लाया था उसका भी बहाली कीजिए। आप लोअर में कीजिए, आप अपर में कीजिए, मिडिल स्कूल में शायद बीपीएससी वाले विद्यार्थी को दे दीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, नहीं तो उम्र हमारा बीत जाएगा। आप हमको सड़क पर धक्का मार मार करके, लाठी से पिटवा करके दिखाते हैं तो हम कितना क्रूरता के साथ शासन चलाते हैं। थैंक्स।